बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो। एक खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की, राब्तों की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है, एतराफ़ कर लिया है। ये तस्दीक और अल्फाज के जो मैंने दो लफ्ज़ एतराफ़ के दो जो लफ्ज़ बोले हैं, इनको ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ PTI KP दा इलेक्शन की हरी है, उन तो लगता खबर वो जिंदगी हर गए ने, उन्होंने उम्मीद ही हर गई है। एक दूजे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। वो सारा मामला क्या है उस पर बात करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की आज ज़ाहिर है बरसी है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। शहीद बेनज़ीर को बहुत ज़्यादा कवर किया उनकी ज़िंदगी में, मतलब 1992 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी उनके पाकिस्तान के अंदर होने वाले इवेंट थे और पाकिस्तान से बाहर होने वाले भी इवेंट्स, यानी लंदन के अंदर भी मुझे उनको कवर करने का मौका मिला। और बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हैं। दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बराह रास्त जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा से वाबस्ता है। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर साहबा वापस आई थी, तो उसके बाद वो लाहौर तशरीफ़ लाई, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पर वो आई तो वहाँ पे मीडिया टॉक हुई, बहुत रश था, बेतहाशा रश था। कारकुन बस नाम सुन के इकट्ठे हो गए थे जो भी थे, लेकिन इतला नहीं थी, नहीं बुलाया नहीं था कारकुनों को वहाँ पर। वैसे लोग आ गए। फिर वहाँ पर जो वैसे एयरपोर्ट के उत्तर रश नहीं होता, लोग आन जाने वाले, वो बेनज़ीर का ना ही सुन के कि बेनज़ीर आई है, इतना मजमा इकट्ठा हो गया कि मीडिया को उन तक पहुँचना एक मसला बन गया। और मैं सबसे आगे था, मीडिया की जो टीम थी उसमें सबसे आगे मैं था। मेरे पीछे कैमरा मैना दा ते रिपोर्टरां दा एक पूरा वज़न जिहड़ा सी ना वो मेरे नाजुक शोल्डर्स से सी। तो बेनज़ीर और हमारे दरमियान एक बैरियर था जो कि ज़ाहिर सिक्योरिटी हुकाम ने लगाया था ताकि उनको बचाया जा सके। तो उस बैरियर के सबसे आगे मैं खड़ा था और मेरे हाथ में माइक्स थे। जो सारे रिपोर्टर्स और कैमरा मैन ने मुझे पकड़ा दी कि सर तुसी फाड़ लो, तुसी अगे गए हो। तो मैंने उनसे बेनज़ीर साहबा से तकरीबन जितनी गुफ्तगू हुई, शोर काफ़ी था, तो वो यूँ समझ लें कि उधर से सवाल आता था, मैं वो सुन लेता था, तो मैं बीबी को उसका बताता था, बीबी जवाब देती थी, और या एक दो सवाल मैंने भी किए थे। अब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सारी मीडिया टॉक कर ली और वो जाने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि बीबी वेलकम टू लाहौर। अच्छा, अब ये मेरे अल्फाज थे जो बीबी मुड़ रही थी तो उनके कानों से टकराए और बीबी यूं टर्न हुई। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, उनकी आंखों में एक आंसुओं की एक क्या कहना चाहिए जल तरंग सी आ गई अचानक खुशी के साथ कि मुझे लाहौर में किसी ने वेलकम कहा और मीडिया मुझे वेलकम कह रहा है। तो बीबी ने मुड़ के कहा कि थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं इतने झूठ बोलना कि बीबी ने कहा थैंक यू गौहर भट्ट नहीं, हालात है हो जैसे के समझ नहीं आ रही सी कि चीज़ें किधर जा रही हैं। वैसे बेनज़ीर साहबा ये मुझे एजाज़ हासिल है कि वो मुझे बाय नेम जानती थी, लेकिन वहाँ पर जो एक कड़मास जड़ा पिया होंगे ना बहुत रश में, वो वाली सूरत हाल थी। तो बीबी का वो पलटना और जिस अंदाज से उन्होंने पलट कर खुशी से ये बात की कि जनाब मतलब थैंक यू, और उनकी आंखों का, उनके चेहरे की दमक, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरी यादाश्त में नक्श होके रह गई हैं। मैं आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ। सच्ची बात है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ, उस ख़ानदान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वो हमारे लिए वापस आई, वर्किंग क्लास के लिए वापस आई, वो गरीबों के लिए वापस आई। उहदे प्यो ने तानू मैनू तलीम दी, मुफ्त सेहत दी, मुफ्त तलीम दी, बहुत सारे एहसानात भुट्टो साहब ने किए हैं इस कौम के ऊपर, और कौम के ऊपर किए हैं, एक ख़ास तबके के ऊपर नहीं किए हुए। ये जो आइन है, ये जो आइन पाकिस्तान है, ये एक्चुअली आइन जो होता है वो मेरी दानिश के मुताबिक वे ऑफ लाइफ होता है किसी नेशन का। तो भुट्टो साहब ने एक वे ऑफ लाइफ दिया था। वो वे ऑफ लाइफ में आप यकीन करें कि अवाम के मुफाद के बेतहाशा काम थे, उस पर अमल नहीं हुआ। ये बात की आने वाली किसी हुकूमत ने अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी बड़ी मोटी कोशिश करती रही, लेकिन बाहर उस तरह से नहीं हो सका। खैर, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। दूसरा वाक़या जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ,
वो ये है कि मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीक रहमत करे, ज़हीर खान उनका नाम हुआ करता है। लाहौर में ये गड़ी शो क्रॉस का पुल क्रॉस कर रहे हो ना, नाल ही थले इंजन शेड का इलाका आंदा, वहाँ पर ज़हीर खान साहब जो है ना वो रहा करते थे और बड़े दबंग किस्म के जाले थे। आसिफ जरदारी रहाई कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे, जरदारी साहब के बड़े करीब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बड़े करीब थे। तो वो जब बीबी ने पिंडी में जलसा करना था तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा ज़हीर ने कि यार तू इत्थे इस्लामाबाद आ जा तो असी बट जावांगे इकट्ठे, हाँ तेरी बीबी नाल मुलाकात हो जाएगी, अपना इंटरव्यू भी छोटा मोटा जो तुम कर सकते हो वो कर लेना, तो मेरे साथ चलो। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे। आज भी अब भी जो है वो प्रेस क्लब के कल इलेक्शन हुए, अभी हर फड्डा पै गया, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे और मैं उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, 2007 की बात है। तो मेरा ये था कि यार एक जिम्मेदारी है, ज़ाहिर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो उसमें मुझे इलेक्शन कमेटी में भी था, मैं इंतज़ामी कमेटी जो होती है, तो मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं गया। अच्छा, अब शाम का टाइम था और उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो अपना वो कर रही थी, तकरीर शकीर हो रही थी, टीवी चल रहे थे, उसके ऊपर उनके टिकर्स वगैरह फ्लैश हो रहे थे। जाहिद आबिद क्लब के सेक्रेटरी भी रहे हैं, दुनिया टीवी के बड़े सीनियर रिपोर्टर, उनके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था यही इलेक्शन के मामलात के हवाले से कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो अचानक वहाँ पर फ्लैश हुआ, आज टीवी के ऊपर, सबसे पहले आज टीवी के ऊपर एक टिकर फ्लैश हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो के जलसे में धमाके की आवाज़। बस ये सुनना था कि मेरी मतलब छठी हिस्स जो है ना वो मतलब उस अलार्म खड़क गया मेरा। इससे पहले जो हो रहा था वो ये था कि मुझे कॉल आई अपना ज़हीर खान की, और ज़हीर खान जो थे वो मुझसे, हमारे एक दोस्त थे कॉलेज के, उनका नंबर और उनके घर की तफसील मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। फ़ोन पर उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे मैं रिपोर्टर था, मेरा इंटरेस्ट ये था कि वहाँ पे कोई स्टेज पे होने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी मेरी को खबर बन जाए। तो मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि ज़हीर खान यार मैंने यह दस तू उत्थे स्टेज पे कौन कौन सी, कौन को किमें बैठा सी, बीबी ने किन बुलाया, केड़ा उन्होंने नेड़े होने की कोशिश करता रहा, होर किसी ने ज्वाइनिंग की, जो ज़ाहिर है एक पोलिटिकल रिपोर्टर की होती है। तो ज़हीर खान को आदत थी बात बड़ी तफसील से करने की। उसने मुझे कहा कि यार इत्थे शोर बड़ा है बट ते लंबी गल नहीं हो सकती, मैं तैनू जड़ा ना इत्थों बस जलसा मुकन लगा है तो असी हुण थल्ले उतर के जावांगे, इत्थों को 20-25 मिनट लगणगे सानू अपना जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुँचते हुए, वहाँ पर जाके फिर मैं बैठूँगा को 10 मिनट ज़रा कुछ बैठ के चाह पीवांगा, फिर तेरे नाल गल करके ना तफसील ना तन सारी गल दसांगा। मैं कहा ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने वो स्लाइड देखी जो आज टीवी के ऊपर आई तो मेरी टल्ली खड़क गई बाकायदा तौर पे। एक खतरे की घंटी होती है जो छठी हिस्से से कहते हैं, वो खड़क गई। मैंने उसी वक्त ज़हीर खान को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। उनका नंबर पे बेल जा रही थी और वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। याद रहे कि उस वक्त व्हाट्सएप वाला ज़माना नहीं सी है, वो तो 3310 बड़ा होता था, नोकिया N5। उस वक्त कोई MMS जो है ना, जिसके पास MMS वाला फ़ोन होता था, वो बड़ा भाई जी वो समझा जाता सी कि बड़ा कोई तुरम खा है, बड़ा अमीर आदमी। नोकिया N5 का बड़ा रोला होता सी कि नोकिया N5 को है भाई बड़ा महंगा फ़ोन है। तो ये वो दौर था। खैर नोकिया N5 थे, मैं आज के बच्चे जानते भी नहीं होंगे वो क्या था। तो वो मैं अब उन्हें कॉल करता जा रहा हूँ, इस दौरान मुख्तलिफ जगहों से मैं राब्ते कर रहा हूँ और फ़ोन अटेंड ज़हीर खान का नहीं हो रहा। फिर हुआ ये कि तकरीबन को 20-1 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद, शायद तकरीबन 25-1 मिनट के बाद फ़ोन अटेंड हुआ और उस शख्स से जिसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि ज़हीर बीबी की पोजीशन है, तो बीबी किथे है। तो उसने मुझे आगे से जिस बंदे ने फ़ोन उठाया उसने कहा कि बाबू जी मैं ज़हीर नहीं बोल रहा, मेरा नाम है अल्लाह रखा, मैं ASI हूँ। अल्लाह रखा मैंने वैसे कह दिया, कोई नाम था मुझे एग्जैक्टली उसका नाम भूल गया, तो अल्लाह रखा रख लेते हैं फिलहाल। उसने कहा मेरा नाम ये है और मैं ASI हूँ और जिस बंदे का ये फ़ोन है ना वो अब दुनिया में नहीं रहा। और यकीन करें कि ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा सारा जिस्म जो है ना इस वक्त कहाँ पर है। ये वो लम्हा था जब मुझे पता चल गया था कि बेनज़ीर भुट्टो अब दुनिया में नहीं रही। मेरा दोस्त भी नहीं रहा, बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं रही। अगर आप फुटेज देखेंगे तो आपको ज़हीर खान नज़र आएगा, जो बीबी की लास्ट फुटेज है उसमें आपको ज़हीर खान
एक जैकेट पहनी हुई, एक गंजा सा है और गाड़ी की बीबी की गाड़ी के पीछे लटका हुआ। ये मुझे क्यों एहसास हुआ कि ज़हीर खान बीबी नहीं रहीं या कोई ऐसा मसला हो गया, उसकी वजह ये थी कि मुझे ज़हीर खान का पता था। वो बेनज़ीर भुट्टो के जालों में जो इश्क की मिराज पे लोग होते हैं ना, वो उनमें से एक था। मुझे पता था कि वो ज़हीर खान उसकी गाड़ी के पीछे लटक के आया है, क्योंकि उसने मुझे बताया था मैं पीछे लटक के आया था, पीछे लटक के वापस पहुँचागा, अपनी गड्डी ते जावांगा या अपनी कोई कन्वेंस लभांगा तो मैं पहुँच नहीं सकांगा टाइम के उत्थे। ये मुझे पता था कि वो बीबी के साथ है। तो वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ। फिर एक दोस्त का फ़ोन आया इस्लामाबाद से और उसने मुझसे कहा कि बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही। उस वक़्त तक किसी टीवी के ऊपर ये बात नहीं आई थी। मैं तब अब तक अपने दफ्तर जा चुका था। ताहिर मलिक साहब जो आप GNN पे देखते हैं, वो लंबे से खूबसूरत से शख्सियत के मालिक हैं, वो मेरे पास थे और मैंने फ़ोन सुनकर तो उनसे कहा कि यार बेनज़ीर शहीद हो गई हैं। तो वो भी परेशान हो गए। तनक में पता मैं कि यार मुझे कंफर्म हो गई ये बात। फिर सारा वाक़या उनको बताया। तो ये दो यादें, एक इंतहाई खूबसूरत याद जब बेनज़ीर भुट्टो मुझसे यूं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे को मनपसंद चीज़ मिल जाए उस तरह वो मुड़ के उन्होंने मुझे थैंक यू कहा था। और एक ये याद जब मुझे आखिरी बार उनके बारे में ये इत्तला मिली कि वो दुनिया में नहीं रहीं। बड़ी ही तकलीफ़ दे चीज़ें हैं जो, और बड़ी अच्छी यादें भी हैं। ज़ाहिर है याद जो है वो खूबसूरत भी होती है और तकलीफ़ दे भी होती है। दोनों मैंने आपके साथ मिक्स कर ली हैं, शेयर कर ली हैं। दरमियान में बहुत सारी और यादें हैं जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वैसे मुलाकातों के दौरान रही हैं। वो फिर कभी सही। बहरहाल आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बाकायदा तौर पे इतराफ़ कर लिया है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में और पोलिटिकली राब्ते में। ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के नाल इसलिए तो राब्ते च नहीं है ना कि जनाब हुण गल अगे बढ़नी कित्थे है, यानी वो सानू जनाब असी सिक्योरिटी का मैच कराना है तो सानू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। ये बात की है मुराद अली शाह साहब से। मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरत हो सकते हैं। MQM एक सियासी जमात है, उनसे भी बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो उनको MQM डिसोन कर चुकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बात हो सकती है, अब मेरे ज़राए आगे से शुरू होने लगे हैं। सर बात हो सकती नहीं है, ये एक्चुअली उन्होंने इतराफ़ किया कि पाइन साड़ी गल हो रही है और इनकी बात मुसलसल हो रही है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। देखिए आप, मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अपनी बेगवी का, अपनी बेगम का, मरहुमा का, शहीदा का, जिसके नाम पर वो सियासत में हैं, जिनकी वजह से वो सियासत में हैं, वो उनकी बरसी को छोड़कर इस्लामाबाद चला गया। तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है तो भाई तुम पहले भी ज़ियाउद्दीन हस्पताल जाते सो, इस्लामाबाद को नवी शहर निकल आइए। असल में वो वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। बताने वाले बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मूव हो रही हैं। और दूसरे पास PTI जी है ना, एक दूजे दियाँ बस वो मैंने कहा ना कि हार का कोई माँ प्यो नहीं होंदा तो जितते सारे प्यो बन जाते हैं। तो वही हाल हुआ है। मेयर की जो पेशावर की सीट है वो PTI हार गई है, बुरे तरीके से हार गई है। और उस पर अब एक मामले खसूसी हैं इमरान खान के अरबाब शहजाद साहब, उनके भतीजे हैं अरबाब मोहम्मद अली। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP के जो है शाह फरमान, उनका एहतसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि शाह फरमान ज़ाती अना और मफाद के बाइस पार्टी में पहले भी सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हार चुके हैं। रिजवान बंगश और इम्पोर्टेड, यानी जो PTI का उम्मीदवार था, रिजवान बंगश इम्पोर्टेड पैराशूटर था जो यहाँ पर लाके गवर्नर साहब ने हम पर मुसल्लत किया। ये वैसे मैं आपको जब ये इलेक्शन हो रहा था तब भी आपको बताता रहा हूँ कि जनाब इनकी ये जो भाई साहब बंगश साहब ला के बैठाए गए हैं वो तो पेशावर के शहरी नहीं हैं, उतने उतने रहते ही नहीं, वो तो किसी और जगह का रहने वाला था, या वो इस्लामाबाद में पाए जाते हैं तो या अपने जिस इलाके के रहने वाले उत्थे पाए जाते थे। लिहाजा इनका वहाँ पर जितना मुश्किल है PTI के अंदर काफ़ी था ये मामला। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि PTI में ये भी चीज़ें सामने आई कि 5-5 करोड़ दिता गया, 7-7 करोड़ दिता गया। PTI वो जमात है जो क्लेम करती कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ आए हैं, करप्शन ख़त्म करेंगे, और सबसे ज़्यादा करप्शन PTI में निकल रही है। एक चीज़ जो है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये PTI है ना,
ये रज़ी दादा साहब कहा करते हैं कि वो जो जुर्म लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगा रहे होते हैं। मेरे भी तजर्बे में ज़िंदगी के ये बात सामने आई है कि जेड़ा जिन्ना रोला पांदा ना वो उन्ना ही अंदर अंदर खांदा है। ठीक है, यानी मैंने कभी ये नहीं देखा कि जनाब कोई बेईमान हो और वो बेईमानी पर खामोश बैठा हो। ठीक है, वे आप जिंदगी में देख लें, मतलब जेड़ा दूध च पानी मिला रहे होगा ना भाजी फलाना दूध च पानी पिलांदा है ताकि वो कोई ना आए, यानी इन्ना रौला पा दे कि दूजिया अपनी पाइए साढ़े कोई ना, असी अपना काम करते जाइए, वो विचों विच खाई जा तो उत्तर रौला पाई जा। वो हाल है PTI का। ये सारे मामला जो हैं वो PTI की अब शराजा बिखरने के बस ऑफिशियल ऐलान ही होना बाकी रह गया। बाकी तो चीज़ा जो हैं वो बिल्कुल तितर बितर हुई पई हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से बात करते हुए इस खबर की डिटेल मज़ीद मेरे पास है ही, अब दिल नहीं कर रहा यार, फ़िलहाल मेरा दिमाग उस पास चला गया, तो फिर कभी बात करेंगे। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।